प्रश्नावली 1 का बी उल्टाओ N15 पेज नंबर कितना है N15 और सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय मतलब ऑब्जेक्टिव। कौन सी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खाली सही से आंसर बना दो उसी से मतलब रहता है। समझ गया। इसमें सबसे पहला देखो क्या कर रहा है। एक में जो टोटल है कितना सवाल है। एक नंबर में टोटल जो है 5 गो सवाल है। कितना सवाल है 5 गो। और एक में कमांड क्या कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो इधर क्या बात है क्यों हंस रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। माइक नहीं लगाया इसलिए हंस रहा है तुम हैं। तो कहना चाहिए तो हंस रहा है। लगा देते हैं माइक। चलो अच्छा बात है। हमको लगता है चार्जिंगों में नहीं लगा होगा। लगा है। चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। वाक्य अब यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है इसलिए डैश दिया। अब यहाँ से कह रहा है कौन कौन जो देगा सवाल में वो। एक में सबसे पहले कह रहा है धन पूर्णांक। कौन सी धन पूर्णांक यानी प्लस वाला धनात्मक संख्या वाला धन पूर्णांक पी। धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा। क्या होगा अभाज्य होगा। अभाज्य होगा यदि पी में केवल खाली स्थान से भाग लगे कह रहा है अभाज्य होगा। अभाज्य कब होता है जब एक से भाग लगता है और स्वयं से। एक से और स्वयं से। तो इसमें पी दिया है तब पी अभाज्य कब होगा जब एक से लगे और पी से लगे। एक से लगे और पी से लगे। पी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर 5 देगा तो 1 से लगेगा और 5 लगेगा। 7 देगा तो 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। तो यहाँ पर हो रहा है पी में केवल 1 और पी से भाग लगे तभी क्या होगा अभाज्य होगा। क्यू अभाज्य कब होगा जब क्यू में केवल 1 से और क्यू से भाग लगेगा। समझ गया। आर अभाज्य कब होगा जब आर में केवल 1 से और आर से भाग लगे। इसी प्रकार से कुछ दे सकता है। 5 अभाज्य कब होगा जब 5 में केवल 1 से और 5 से भाग लगेगा। 13 अभाज्य कब होगा जब 13 में 1 और केवल 13 से भाग लगेगा। तो समझाने के लिए चर का सहारा लिया जाता है। उसके बाद इसी में दिया हुआ है दूसरा वाला सवाल। ये समझा कि नहीं समझा। ऑब्जेक्टिव है ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। खाली संख्या को कौन सी खाली संख्या या खाली लिख रहा है संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर खाली कहने का मतलब क्या है। कौन संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकता है। तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसे लिखा जा सकता है। एक का दूसरा देखो तो यौगिक। कौन सी याद रख लेना ये यौगिक संख्या को। किसको यौगिक संख्या को याद रखना। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हो। समझ गया। किसको लिख सकते हो यौगिक संख्या को। किसको यौगिक संख्या किसे कहते हैं मालूम है। जो इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। उसके बाद तीसरा देखो एक का समझा देते हैं याद रख लेना। 2 पूर्णांक। कौन सी 2 पूर्णांक ए और बी। 2 पूर्णांक ए और बी क्या कहलाते हैं सह अभाज्य है। ए और बी सह अभाज्य है।
ए और बी कोई भी दो को पूर्णांक हो सकता है। एगो मान के चलो, एगो 3 होगा, एगो 8 होगा, चाहे एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, एगो 6 होगा, एगो 10 होगा, एगो 2000 होगा, 2006 होगा, कुछ हो सकता है। ए और बी मन में मान लो कोई भी दो गो पूर्णांक है। पूर्णांक बताए ना, अनंत है, 0 से लेके 1 2 3, इधर -1 2 3। तो दो पूर्णांक ए और बी सह अभाज्य है यदि म स ऑफ ए बी, कौन सी म स ऑफ ए बी, यानी ए और बी का म स बराबर कितना हो। सह अभाज्य कब होता है, जब दोनों संख्याओं का म स क्या होता है, 1 होता है। कल बताए थे, सुधा याद नहीं है तुमको। सह अभाज्य कब होता है, जब दोनों संख्याओं का म स 1 होता है। जैसे 3 और 5 सह अभाज्य होगा कब, जब दोनों का म स 1 होगा, यानी महत्तम 1 होगा। चलो उसके बाद चौथा देखो क्या कर रहा है, म स ऑफ, कौन सी म स ऑफ 48 30, यानी इसका मतलब होता है 48 और 30 का म स। कैसे पढ़ेंगे, 48 और 30 का म स जो है बराबर होगा, 48 और 30 का म स क्या होगा, बराबर होगा किसके, 30 और खाली स्थान का। निकाल लेगा, 48 और 30 का म स बराबर होगा म स ऑफ 30 खाली स्थान किसका। तो देखो 48 और 30 का निकालो, पहले 30 लिखेंगे, चाहे ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 48 बराबर छोटा है तो 30 गुने 1 प्लस 30 का 30 बचेगा 18, 30 को यहाँ उतारेंगे तो 30 बराबर 18, तो यानी 48 30 का म स होगा किसके बराबर, 30 18 का म स। इसके अब आगे और भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमको 30 के जगह कौन होगा वो मिल गया, बात खत्म। 18 होगा, कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद देखो क्या करा है 5 में, किसमें, 5 में, 5 में देखो क्या करा है, म स ऑफ ए बी, म स ऑफ ए बी, यानी ए और बी का म स, ए और बी का, ए बी जहाँ कोई कौन सी है, कोई दूगो पूर्णांक हो सकता है, तो दूगो पूर्णांक का म स, ए बी का म स गुने ल स ऑफ ए बी, ल स ऑफ ए बी, यानी ए बी का म स गुने ए बी का ल स, यानी इसको समझो सिंपल सी भाषा में म स गुने ल स, म स गुने ल स बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। म स गुने ल स बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ दो संख्या कौन कौन है, एगो ए है, एगो बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं खाली स्थान गुने खाली स्थान दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए गुने बी। अगर कहता 2 और 5 का म स गुने 2 और 5 का ल स बराबर क्या होगा, 2 गुने 5 होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको नोट। 2 का देखो क्या कर रहा है, निम्न गुणनखंडन में अब अज्ञात संख्याओं को लिखो। क्या कर रहा है, निम्न गुणनखंडन में, कौन सी है, निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखे। अज्ञात किसको लिखे, संख्याओं को लिखे, अज्ञात संख्याओं को लिखे। 2 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए दिया हुआ है और इसको इसको सही से बनाओ, ए ऐसे दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है बी, इसमें क्या है ए। फिर बी का गुणनखंडन किया गया है, बी के लिए दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है सी, समझ गया। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 17। कराए निम्न गुणनखंडन में, ये गुणनखंड है किसी संख्या का, किसी संख्या का गुणनखंड है। इसमें क्या करना है, अज्ञात संख्याओं को लिखना है। किसको लिखना है, अज्ञात संख्याओं को। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे। देखो तो 17 दूनी 34, इस दोनों का गुना होगा, गुणनखंडन है ये। 17 दूनी, तो सी के जगह पर क्या भराएगा, 34। अब 34 दूनी 68, तो यानी बी के जगह पर भराएगा 68, समझ गया। और 68 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1
13 136। समझ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, ए बी सी का मान, यानी ए बराबर आया 137, बी बराबर आया है 68 और सी बराबर आया है 34। समझ गया, ए बी सी। अब कह रहा है नीचे देखो, क्या सबसे ऊपर की संख्या कितना है, ए था, यही ना था सबसे ऊपर की संख्या। क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए, यानी इस दोनों संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी 100। समझ गया, इसको बिना निकाले हम निकाल सकते हैं। समझ गया, चलो नोट करो। अब में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्या है, देखो सबसे नीचे से शुरू करना। पहले ऊपरी 3 को घर बनाया है, 1 2 और 3। इस सबके बीच में क्या है, गुना है। इस तीनों में कोई ना कोई संख्या है जो हमको निकालना है। फिर गुना करके बनाया गया है 2 को घर। इसके बीच देखो, इस तीनों को, ये तीनों गुणनखंडन है किसका, अभाज्य गुणनखंडन है किसका, 8 का। क्या है, 8 का है। और ये तीनों भी, ये दोनों देखो, ये किसका गुणनखंडन है, खाली स्थान दिया हुआ है, यानी इसको भी निकालना है। और ये दोनों जो गुणनखंडन है किसका है, 72 का। तब आराम से बना लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको लगता है। देखो तो 8 नामा 72 पुर गया। इसमें कितना बढ़ाएगा, 9। अब 8 को तोड़ोगे ना, देखो तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। 8 को तोड़ सकते हो वैसे जैसे हम बताए हैं। कैसे, ऐसे 8 को तोड़ोगे ना तो 2 से पहले लगेगा तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2। यानी इसको लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 8 को तोड़ करके क्या लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार से 9 को भी अगर तोड़ोगे तो सबसे पहले 3 से लगेगा 3 तिहाई, अब कटेगा नहीं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। समझ गया। चलो, ये था अति लघुत्तरीय। कौन था, अति लघुत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सी, लघुत्तरीय प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित का, किसका, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करे। क्या करे, अभाज्य गुणनखंडन करे। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करे। इसमें सबसे पहला देखो, एक में क्या है, 124 का करना है। 124 का 2 में करना है 156 का, 3 में कितना है 140 का। इसके बगल में लिखा है बिहार 2013। बिहार 2013 यानी बिहार के एग्जाम में ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 5005 का, और 5 में 32,760 का। किसका, 32,760 का। इसमें 124 का पहले करेंगे तो 124 बराबर 124 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। कितना से, 2 से। कैसे लगाएंगे, 2 से विभाज्यता का नियम आता है ना, कौन सी संख्या कैसे कटेगा, 2 से कि 3 से कि 4 से कि 5 से कि 6 से कि 7 से कि 8 से कि 9 से, पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, विभाज्यता का नियम आता है कि नहीं, है नहीं आता है अभी सही में। हाँ बोला है तो बोलो तो, 9 से कटने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे, 3 से कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 3 से कटेगा। 2 से कटने वाली संख्या के बारे में बताओ तो, नहीं आता है।
तो कल हम बताएंगे, याद कर देना। पहले हम क्या करेंगे, पहले शनिवार है तो पहले तो हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद देखेंगे समय बचेगा तो विभाज्यता का नियम बता देंगे, नहीं तो सोमवार को ध्यान देना। पहले तुमको हम क्या कर देंगे, विभाज्यता का नियम बता देंगे। विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो हम देखो, ये अंत में 4 है ना, इकाई के स्थान पर, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 31 दूनी 62। अब 31 देखो अभाज्य संख्या है तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो 124 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 31, 2 गुने 2 गुने 31, या इसको बराबर में लिख सकते हैं 2 के पावर का को 2 है, 2 हो तो हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 31 अकेला है तो एक लिख देंगे। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या है 156। दूसरा क्या है 156। 156 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, इसमें लिख सबसे पहले कैसे लगेगा बताओ तो। देखो जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से लगता है, तो अंत में 6 है तो 2 से लगेगा, तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6 2 9 18। अब फिर देखो कि 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, पता कैसे करेंगे ये 3 से लगेगा कि नहीं, ये तो आसान है, आराम से पता चल सकता है। 13 3 40, नहीं तो देख लो 9 गो 3 गो 12 गो, 3 से कटता है 12 तो ये 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 3 तिहाई 9। अब 13 जो है अभाज्य संख्या है, तब यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 13 किसी से नहीं कटता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर का वो 2 है, 2 गुने 3 अकेला है तो 3 गुने 13 के 13। समझ गया, यानी ये हो गया इसका अभाज्य गुणन खंडन। क्या हो गया, अभाज्य गुणन खंडन। उसके बाद देखो 140 का है, 3 में 140 का है, तो 140 को हम देखो इसको भी कैसे लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 7 14 0 के 0, फिर 2 से लगाएगा 2 3 6, 1 बचेगा, 1 पर 0 उतरेगा, 10 2 5 10, फिर आप कैसे लगेगा 5 से, 3 से नहीं लगा, देख रहा है 3 गो 5 गो 8 गो, 8 3 से कटता है नहीं, तो ये 3 से नहीं लगेगा। हम सोमवार को पक्का ध्यान देना, दिला देना, क्या पढ़ा देंगे, विभाज्यता का नियम, यानी कौन संख्या किससे कटेगा, वो 5 से लगेगा सीधे, 5 7 35, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 2 के पावर 1 2 गुने 5 के 5 7 के 7। समझ गया। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो 5005 5005 देखो था, 5005 पहले लिखेंगे और देखेंगे कैसे कटेगा। ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंत में कितना है 5 है। 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 गो और 5 गो 10, 3 से नहीं कटता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा एक बार, तो 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई। अभी देखो तो कैसे कटेगा, 5 से नहीं कटा है तो 5 से नीचे नहीं जाएंगे, 5 से आगे ही बढ़ेंगे। 5 से ही कटने वाला नहीं है, 6 से नहीं कटेगा। 7 से देखो तो 7 इकाई 7, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7। 7 के लिए भी नियम है, 7 के लिए भी नियम है। इकाई और दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई का अंक 1 है और बाकी जो बचा हुआ अंक है कितना 10, इसका दोगुना करेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 7 से कटता है तो ये मतलब 7 से कटेगा। इसके लिए हम सारा नियम बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। 7 इकाई 7 बचेगा, 3 3 पर 0 उतरेगा, 30 7 चौक 28 बचेगा, 2 2 पर 1 उतरेगा, 21 7 3 21। अब देखो तो कैसे कटेगा, 7 से भी अब नहीं कटने वाला है, 8 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 को 4 को 7 हुआ, 7 को 1 8 हुआ, 8 9 से नहीं कटता है। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से एक बार कटेगा, 11 ही कहीं बचेगा, 3 3 उतरेगा, 33 11 तिहाई 33। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 कौन संख्या है, तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, 13 कटवे नहीं करेगा किसी से, तो 5005 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यही सही रहेगा, ये है ना, इसके ऊपर कोई भी घातांक नहीं चलेगा। उसके बाद है 32,760, कितना है
32,760। ये सभी क्या है मालूम है ना, रफ है, क्या है। चलो हम यहाँ पर बना देते हैं 32,760 का। 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 1 पर 2 उतरेगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 1 पर 6 उतरेगा, 2 अठे 16, 0 के 0। फिर 2 से लगेगा, 2 अठे 16, 2 इकाई 2, 1 8, 2 नंबर 18, 0 के 0। फिर 2 से उतरेगा, 2 चौका 8, 0 के 0, 2 नंबर 18, 1 0, 2 पंचे 10। फिर अब देखो तो 3 से कटेगा, 4 गो 9 गो 13 गो, 13 गो 5 गो 18 गो, 3 से कट जाएगा। तो 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 1 3 छक 18, 3 पंचे 15। अब देखो तो 3 से कटेगा, 1 3 गो 4 गो 4 गो 6 गो 10 10 5 15, 3 से 3 चौका 12, 1 6 3 पंचे 15, 1 3 पंचे 15। फिर 3 से कटेगा तो 15 तिया 45, ना वाली देख दा, 4 गो 5 गो 9 गो, 9 गो 5 गो 14 गो। तो 14 3 से कटे है, जगह नहीं बच रहा है ना, तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं। 5 से कटेगा, 5 नमा 45, 5 इकाई 5। अब देखो तो 7 से कटेगा, 13 सते 91। देखो 13 भाई संख्या, यहाँ पर हम इस क्रिया का अंत कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै बेरी 2 है, 1 2 3। उसके बाद है 3 2 बेरी गुने 5 गुने 7 गुने 13 बराबर। हम इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1 2 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडन। देखो ये रफ पर बनाना या किसी दूसरे पन्ना पर बनाना, सवाल बना है कहाँ पर, ये सिर्फ यहाँ पर, ये तुमको समझाने के लिए दिखाया था।